Hey friends, welcome back. This is part 4 of our chapter Some Basic Concepts of Chemistry. और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। तो सपोज़ आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट की रिजल्टेंट हमें दो तरह की वैल्यूज़ मिलती हैं। एक होती है थ्योरेटिकल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, और जो दूसरी होती है उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द थ्योरेटिकल वैल्यूज़ आर दोज वैल्यूज़ विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, यानी कि वो वैल्यूज़ जो कि हमें थ्योरीज़ के बेसिस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मिले उन्हें ही हम थ्योरेटिकल वैल्यूज़ या फिर ट्रू वैल्यूज़ कहेंगे। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आर दोज वैल्यूज़ विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि जो वैल्यूज़ हमें उनके केमिकल एक्सपेरिमेंट से मिले उन्हें ही हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहेंगे। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब ये दो वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं आते तो उन्हें ही हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो कि साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं, और किसी भी मैटर में ये पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि अगर हम 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन में पार्टिकल्स की संख्या देखें तो नंबर कुछ इस तरह का आएगा। अब आप देख ही सकते हो कि ये नंबर कितना बड़ा है। तो प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें हम इजीली काउंट कैसे करें और इनके साथ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करें, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नंबर तो हम नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये ईजी नहीं होगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ मीनिंगफुल वेज बनाए गए जिन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए अब चलते हैं इसके फर्स्ट टर्म पे जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है, साइंटिफिक नोटेशन इज़ a way of expressing numbers that are too big or too small to be conveniently written in decimal form। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन एक आसान तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो कि डेसिमल फॉर्म में साइज़ में बहुत ही बड़े या फिर बहुत ही छोटे हों। तो इसी साइंटिफिक नोटेशन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक तरीका बताया नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, जो कि है कैपिटल N इंटू 10 रेज़ टू द पावर स्मॉल n, जिसमें से जो स्मॉल n होगा उसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है, और जो कैपिटल N की वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में ही हो सकती है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद भी कर लेना होगा, कि अगर आप किसी भी नंबर के डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव कराते हो तो जो एक्सपोनेंट होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और अगर आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कराते हो तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर लेते हैं जो कि है 232.508। तो अगर इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से लिखना है तो सबसे पहले हमें इसमें कैपिटल N की वैल्यू 1 से 10 के बीच में लगानी होगी। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2.32508 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 कैसे आई। तो इसमें हमने क्या किया कि डेसिमल को 2 डिजिट लेफ़्ट के साइड मूव कराया, इसलिए हमें इसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 मिली। तो इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है 0.00016। तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, क्योंकि हमने इसमें डेसिमल को 4 डिजिट राइट के साइड मूव कराया तो इसलिए हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू -4 रखी। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो चलिए अब हम समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कर सकते हैं। तो पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको कैलकुलेशंस करते वक्त याद रखने होंगे। फर्स्ट है कि मेक देयर एक्सपोनेंट्स इक्वल, यानी कि किसी भी साइंटिफिक नोटेशन के कैलकुलेशंस में जिसमें हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना हो उनमें हम सबसे पहले एक्सपोनेंट्स को इक्वल बना लेंगे।
और सेकंड है कि टेक कॉमन देयर 10 रेस्ट टू द पावर n एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू देयर साइंस, यानी कि हमें उनके 10 रेस्ट टू द पावर n को कॉमन ले लेना होगा और उसके बाद उनके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना होगा उनके साइंस के हिसाब से। तो अब चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 6.65 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 8.95 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 3। तो अगर इन्हें हम ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके एक्सपोनेंट्स को सेम बना लेना होगा। तो यहाँ पर हम इनके एक्सपोनेंट को सेम बनाने के लिए सेकंड वाले नंबर के डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट के साइड मूव कराएंगे। तो ये हो जाएगा 0.895 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 4। अब इसके बाद हम इनके कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे और 10 रेस्ट टू द पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 7.545 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 4। और इसी तरह से हम सब्सट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है 2.5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -2 माइनस 4.8 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3। तो फिर से इसमें भी हमें उसी तरह से एक्सपोनेंट को इक्वल करके कोफिशिएंट को माइनस करना होगा। तो हमारा आंसर आएगा 2.02 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -2। अब जो नेक्स्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब इसके भी कुछ अपने रूल्स हैं। तो फर्स्ट है कि हमें इसमें दोनों वैल्यूज़ के एक्सपोनेंट को ऐड करना होगा और जो सेकंड रूल है उसमें हमें दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा उसके साइंस के अकॉर्डिंग। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कि 5.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 8। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सिंपली इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 38.64 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 13। अब इसी तरह से एक और डिवीज़न का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 2.7 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 4। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाउन वाले के एक्सपोनेंट को हम ऊपर भेजेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5 10 रेस्ट टू द पावर -3 प्लस -4। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.4909 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -7। तो आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी होंगे ये समझने के लिए कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और उनके साथ हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आप 9th 10th 11th 12th इन सब में से किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के सेकेंड टर्म के साथ जो कि हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टेक केयर एंड गुड बाय।